हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का वीडियो नंबर 3, ठीक है, #3। एंड इसमें हमें ये लॉज को डिस्कस करना है जो कि कौन कौन से हैं। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन्स निकाले, उनके बेसिस पे ये लॉज बनाए गए, ठीक है। एंड इनके बेसिस पे हम इनके क्रॉस देखेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। ओके, सो आई होप आपने इससे प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा जो कि ये वाला वीडियो है। एंड यहाँ पे जो आई बटन है यहाँ पे रखा हुआ है, तो प्लीज़ इसको देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियोस होंगे ना, ये जो सीरीज होगी, तो ये पूरी एक दूसरे से कनेक्टेड होगी। समझ रहे इस चीज़ को, पूरी तरीके से कनेक्टेड होगी, एक के ऊपर एक डिपेंड करता है। क्योंकि ये चैप्टर इसीलिए समझ में नहीं आता क्योंकि आपको बेसिक समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, अगर आपको कहीं से भी इसका नॉलेज है तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। इसमें भी हम बहुत सारी बेसिक बातें करेंगे, राइट। तो चलिए समझते हैं कि कौन कौन से लॉज आपको स्टडी करने हैं। तो मेनली आपके सिलेबस में ये 3 लॉज हैं: लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एंड ये वाला लॉ मतलब कुछ इसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जो कि मैं आपको बताऊंगी। लॉ ऑफ यूनाइट कैरेक्टर्स, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें जो फर्स्ट पे मैंने रखा है उसको लॉ ऑफ यूनाइट कैरेक्टर्स। अब देखो, ये जो लॉ है ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं फिर आपको पढ़ा क्यों रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर्स। अब देखिए ये क्या है, इसका मतलब हुआ फॉर ईच कैरेक्टर there is a pair of gene। मतलब कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए पेयर ऑफ जीन होती है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है, मतलब फर्स्ट लेक्चर अगर आपने देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा, सेकंड लेक्चर देखा है तो भी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आप थर्ड देख रहे हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो चलिए देखते हैं पेयर ऑफ जीन का मतलब क्या है। कि एक कैरेक्टर है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया जैसे कि हाइट वाला कैरेक्टर, ठीक है। हाइट एक कैरेक्टर है, राइट। तो ये जो हाइट जो कैरेक्टर है इसके लिए 1 पेयर ऑफ जीन होगी, ठीक है। मतलब जो 2 सब कैरेक्टर्स को डिफाइन करेगी। मतलब 2 कैरेक्टर कौन कौन से होंगे, एक कैरेक्टर के बेस के ऊपर, हाइट के ऊपर, कोई तो टॉल हो सकता है या फिर कोई डॉर्फ हो सकता है, ठीक है। मतलब टॉल या फिर डॉर्फ, ये 2 आपके अलग अलग कैरेक्टर्स हो गए। मतलब 2 डिफरेंट हम बोल सकते हैं 2 अल्टरनेटिव फॉर्म हो गई एक कैरेक्टर के लिए, ठीक है। 2 वर्जन हो गए, समझ रहे हैं। मतलब एक ही कैरेक्टर के लिए 2 वर्जन हो गए। हाइट के लिए 2 वर्जन कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया टॉलनेस, एक हो गया डॉर्फनेस। तो इसी के बेसिस पे 1 पेयर ऑफ जीन मिलेगी, ठीक है। 1 पेयर ऑफ जीन मिलेगी। तो इसमें देखो ईच जीन है उसके अंदर 2 मेंबर होते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे पास टॉलनेस की हमने जीन ली ये, ओके। तो ये क्या हो गए, इसके अंदर 2 मेंबर हैं, ठीक है। 2 मेंबर्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो ये क्या हो गए इसके अलील। ये क्या है, एक पेयर है, ठीक है। एक जीन में 2 मेंबर होते हैं जिनको हम बोलते हैं अलील, ठीक है। एंड इसी तरीके से दूसरा जो हमारे पास फॉर्म है ड्वार्फनेस वाली जो जीन है, तो उनको हम इस तरीके से लिखेंगे स्मॉल लेटर से, ओके। तो ये भी एक कैरेक्टर को डिफाइन करिए। अब देखो ये दोनों ही सिमिलर हैं इसके अंदर भी, मतलब कैपिटल एंड स्मॉल। तो ये जो जीन है, जब ये बिल्कुल जो अलील हैं जो क्या हो, सेम हो, बिल्कुल आइडेंटिकल अलील हो, मतलब कैपिटल है, स्मॉल है, ओके। मतलब ईच जीन, ठीक है, हमारे पास 2 अल्टरनेटिव जीन्स हो गई। एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन, एक टॉलनेस के लिए, एक डॉर्फनेस के लिए। एक जो जीन है, एक पर्टिकुलर जीन है, उसमें भी 2 मेंबर्स हैं जो कि क्या है, अलील, जिनको हम क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। अब ये जो अलील है ये सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये इस तरीके से भी हो सकते हैं। समझ पा रहे इस चीज को। तो जो सिमिलर है, ठीक है, मतलब जो बिल्कुल सेम अलील है, तो उसके लिए एक टर्म आती है, टेक्निकल टर्म आती है, क्या आती है,
होमोजाइगस, कि एक जो जीन है उसके अंदर जो अलील हैं, 2 मेंबर होते हैं, वो दोनों ही मेंबर आइडेंटिकल हैं, सेम है, तो क्या हो जाएगी वो कंडीशन, होमोजाइगस। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हो गई, होमोजाइगस। अब इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या हो गई, होमोजाइगस, राइट। तो इसको एक और नाम से मतलब ट्रू है, ठीक है, मतलब दोनों ही सेम अगर अलील प्रेजेंट हैं किसी पर्टिकुलर जीन में, तो वो कैसी हो गई जीन, ट्रू जीन, मतलब ये अपनी कैरेक्टर को शो कर रही है बिल्कुल ट्रू, कि मैं तो ड्वार्फ हूं, तो इसका कैरेक्टर ये दिखा रही है कि मैं ड्वार्फ हूं, ये कैसा दिखा रही है कि मैं बिल्कुल प्योर हूं, टॉल हूं। ओके, अब एक और मैंने बोला कि इस तरीके से भी जीन हो सकती है, मतलब ये इन दोनों को मिक्स करके एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, तो दोनों का मिक्स भी हो सकती है। तो ये जो जीन होगी इसको हम बोलेंगे जिसके अंदर जो अलील हैं वो डिफरेंट हों, ठीक है, मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म में हो, एक तो कैपिटल एक स्मॉल, राइट, तो ये इनको हम बोलेंगे हाइब्रिड। हाइब्रिड ये क्या थी, ट्रू थे, इसको हमने बोल दिया हाइब्रिड। एंड इसके जो टेक्निकल टर्म है वो क्या हो जाएगी, हेटेरोजाइगस। समझ में आया, हेटेरोजाइगस जीन, ठीक है, या फिर हेटेरोजाइगस अलील, या फिर इसकी कंडीशन हम बोल सकते हैं, कौन सी कंडीशन में, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में। कौन है, अलील, अलील इसके मेंबर हैं, एक जीन के लिए 2 मेंबर जिनको हमने बोला अलील, अगर सिमिलर है तो ट्रू या फिर होमोजाइगस, अगर डिफरेंट है ये, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि ये कैसे हैं, हाइब्रिड है, हाइब्रिड बोलेंगे, या फिर हेटेरोजाइगस हम इनको बोलेंगे, राइट। अब एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो डोमिनेंट एंड रिसेसिव, इनको भी हम समझेंगे, अभी हमारे पास ये लो है उसको समझेंगे। तो इसमें ये देखो, ये प्योर टॉलनेस का कैरेक्टर शो कर रहा है, इसमें भी ये प्योर डॉफनेस का कैरेक्टर शो कर रहा है। अब इसमें जो हाइब्रिड होगा उसमें वही कैरेक्टर शो होगा जो कि डोमिनेंट होगा, समझ रहे हो, जो कि डोमिनेंट होगा, जो कि स्ट्रॉन्ग होगा, जिसके अंदर ये पावर होगी कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, तो वो होगा इसमें डोमिनेंट। जो अपने आप को बेचारा इसकी प्रेजेंस में शो नहीं कर पाएगा तो वो हो जाएगा रिसेसिव। समझ रहे हो, कोई स्ट्रॉन्ग होता है उसकी प्रेजेंस में बेचारा जो कमजोर सा होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बट जब अकेला होता है तो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो मोड में करके आप देख सकते हैं, ठीक है, उसकी स्पीड को आप खुद से डिटरमाइन कर सकते हैं। समझ में आया इतना, तो इसलिए ये सब कुछ जानना जरूरी था बच्चों। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट लॉ, जो कि क्या है, देखिए ये जो लॉ है ये है फर्स्ट लॉ मेंडल का, जो कि क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, ये लॉ क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हम सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये फर्स्ट लॉ है मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इट स्टेट्स दैट two genes controlling each character are separated during गैमेट फॉर्मेशन। अच्छे से समझिए, एक एक टर्म क्लियर करेंगे, सारा का सारा कंटेंट यहीं पे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ हमने यहाँ पे बता दिया कुछ पीछे बता देंगे। ओके, तो सबको समझ में आएगा। देखो मेंडल ने क्या बोला कि जो एक कैरेक्टर होता है, जो हम अब तक समझते आ रहे हैं, एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन्स होती हैं। इसका मतलब जो 2 जीन्स हैं वो मिलके एक कैरेक्टर को डिसाइड करती हैं। समझ रहे हो, एक कैरेक्टर हाइट की कोई टॉल होगा या फिर डॉर्फ होगा। तो उसमें इन्होंने क्या बोला कि जो कैरेक्टर जो है, मतलब ये जो जीन्स हैं ये सेपरेट हो जाती हैं, ये जो जीन है वो सेपरेट हो जाती हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास हाइट है, वही वाला कैरेक्टर ले रहे हैं हाइट, जिसके लिए 2 जीन्स हैं, कौन कौन सी, TT एंड TT। ठीक है, तो ये जो एक जीन है इसके अंदर 2 अलील हैं, तो इनका मतलब ये है, जैसे एक जीन है तो इसके लिए ये जो दोनों हैं इसके मेंबर्स वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे।
ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ओके, कब सेपरेट होते हैं, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, मतलब ये जब ये गैमेट बनाते हैं, गैमेट क्या होते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पूरी डेफिनेशन, उसको आप लिख लेना, हम समझाएंगे इसको भी। देखो ये क्या है, मतलब जीन जो है वो आपस में क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। एक कैरेक्टर के लिए जो जीन है वो डिसाइड करती है क्या, एक कैरेक्टर के लिए जीन 2 होती हैं। अब ये जो जीन है वो सेपरेट हो जाएंगी एंड अपने अपने गैमेट फॉर्म करेंगी। तो जब इन्होंने सिर्फ यही मतलब निकाला है कि जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स, तो उसके ड्यूरिंग ये क्या करती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। ये टी है तो इसके अंदर ये टी अलग, ये टी अलग। मतलब क्या हुआ इस चीज का, जो हम नेक्स्ट लो पढ़ेंगे कि मतलब ये आपस में कनेक्ट कर सकती हैं, मतलब आपस में किसी से भी कंबाइन कर सकती हैं अपने जो दूसरा जो पार्टनर है, जो मेल है तो फीमेल के साथ, फीमेल है तो मेल के साथ, मतलब दूसरे गैमेट से मिलके, मतलब दूसरे जो जर्म सेल है, इनको हम जर्म सेल भी बोल सकते हैं। गैमेट्स को क्या बोल सकते हैं, जर्म सेल। ठीक है, गैमेट होती है वो जर्म सेल भी हो सकती है, मेल की हो या फिर फीमेल की। जर्म सेल का क्या मतलब है, ओवम या फिर क्या हो सकता है, स्पर्म। ओके, तो ये जर्म सेल होती है। तो अब देखो जो गैमेट होते हैं वो जो फॉर्म होते हैं तो उस टाइम में ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, मतलब जो गैमेट फॉर्म करती हैं तो ये सेपरेट हो जाती हैं जीन। ओके, ये क्या है, 2n है। 2n का मतलब क्या है, डिप्लॉयड। देखो बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं, डिप्लॉयड मतलब फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम फुल सेट का मतलब कि कैसे रहते हैं, पेयर में रहते हैं, पेयर में रहते हैं ना। तो ये क्या हो जाएंगे, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो जर्म सेल्स बनी तो उनके अंदर जैसे मेल है तो मेल के अंदर क्या होगा, ये जर्म सेल अलग हो गई। ठीक है, स्पर्म के अंदर अलग हो गई। फीमेल है तो उसके अंदर भी ये जर्म सेल अलग हो गई। इन्होंने क्या बना लिए, गैमेट्स बना लिए, मतलब जर्म सेल्स बना ली, इन जीन ने जर्म सेल्स बना ली, राइट। इनको हम बोलते हैं गैमेट। अब ये जो गैमेट होते हैं ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड, जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई, हैप्लॉइड। एक एक चीज को नोट करते चलिए, हैप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो यही हमने बोला था कि जो जर्म सेल्स होती हैं, जो सेक्स सेल होती है, उनमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं, मतलब क्रोमोसोम ओनली 23 होते हैं, 23 पेयर नहीं होते। समझ रहे हो, मतलब ये क्या करती हैं, सेग्रीगेट हो जाती है। देखिए इसका मतलब ही समझना है पहले, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेट होना। जब क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम में ये जो जीन्स हैं उनकी अलील्स आपस में सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा जीन है तो वो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं डालेंगे, वो अलग अलग हो जाएंगी। तो ये हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब समझ गए इतना। अब देखो ये क्या है, गैमेट। गैमेट की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। गैमेट क्या होता है, ए मैच्योर हैप्लॉइड मेल और फीमेल जर्म सेल। अब ये क्या बन गई, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब इनके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। n का मतलब है कि ओनली 23 क्रोमोसोम, ना कि 23 पेयर्स। ठीक है, मतलब 23 ये सब प्रेजेंट हैं। अब ये किसी भी तरीके से इसके साथ ये कंबाइन कर जाएगा, मतलब ये दोनों रिप्रोड्यूस करेंगे, जैसे मेल या फीमेल कोई भी है इस तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा एंड देन क्या होगा, ये इसके साथ कंबाइन कर सकता है, ये इसके साथ कंबाइन कर सकता है। ओके, मतलब ये बिल्कुल फ्री हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए। ठीक है, अब ये किसी के साथ भी कोई भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, मतलब किसी के साथ भी कोई भी फ्यूज कर सकता है, और फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनता है। ठीक है, यही तो होता है। जैसे मेल है, फीमेल, इनके अंदर जैसे मान लीजिए ये मेल के अंदर प्रेजेंट है, ये फीमेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, सेपरेट हो गए। यहाँ पे देखिए ये सेपरेट हो गए पहले। ठीक है, सेपरेट हुए अलग अलग इस तरीके से, इसके अंदर पड़े हुए ये क्या है, स्पर्म है, इसके अंदर ये क्रोमोसोम पड़े हुए इनके न्यूक्लियस में, तो ये अलग अलग हो गए। इसके अंदर मान लीजिए ये आ गया, इसके अंदर ये आ गया, हैप्लॉइड हो गए। इसी तरीके से जो फीमेल है उसके अंदर भी जो न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होंगे वो
हैप्लोइड हैप्लोइड बचेंगे, इनकी जो जर्म सेल होंगे उनके न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है, क्रोमोसोम मिलते हैं, तो ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे। अब ये दोनों मिलेंगे फर्टिलाइजेशन के दौरान, तो क्या हो जाएगा, वापस से 2n नहीं हो जाएंगे, ठीक है, ये क्या हो गए, वापस से 2n बन गए। तो इसलिए ये क्या बताता है, चाहे वो अगर हम पी प्लांट्स की बात करें तो उनकी ही बात करेंगे यहाँ पे, कि पी प्लांट्स में पहले क्या होता है, इनका जो गैमेट्स होते हैं उनका क्या हो जाएगा सेग्रीगेशन हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, एंड देन गैमीट फॉर्म होंगी। गैमीट क्या होते हैं, इमेच्योर हैप्लॉइड मेल या फिर फीमेल जर्म सेल्स विच इज एबल टू यूनाइट विद अनदर सेक्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है, जो हमारा 2n बना था यहाँ पे 2n, ये क्या है, जाइगोट। अब देखिए हमने एक और टर्म देखी यहाँ पे, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, बाद में उस लॉ को डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने देखा गैमेट, गैमेट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हमारे लेक्चर हो सकता है लंबे हो, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हैप्लॉइड मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अभी जो गैमेट हैं इनके लिए भी 2 टर्म्स आपको दे सकता है एग्जाम में, कि डिफाइन होमोगैमेटिक एंड हेटेरोगैमेट भी आ सकता है, होमोगैमेट या फिर हेटेरोगैमेट। चलिए लिख लीजिए, ये क्या होते हैं। अब देखिए जो गैमेट्स हैं, ठीक है, तो ये जो गैमेट्स बनते हैं तो इनकी जो जीन है, ठीक है, जो जीन्स हैं तो हो सकता है ये जो गैमेट फॉर्म हुए हैं तो वो किससे फॉर्म हुए हैं, ट्रू जीन से, तो वो हो जाएंगे मतलब सेम। होमोगैमेट का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सेम जर्म सेल्स। ठीक है, कि जो जितनी भी जर्म सेल्स बनेंगी, एक तो ये बन गई एंड एक ये बन गई, तो दोनों ही कैसी हो गई, दोनों ही फॉर्मेशन ऑफ सेम गैमेट्स, सिमिलर गैमेट्स लिख सकते हैं, सेम गैमेट्स। ठीक है, ओके। एंड हेटेरोगैमेटिक का क्या मतलब है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट गैमेट्स। ओके, जैसे कि मतलब किसी का जीन ये है, किसी के पास जीन हाइब्रिड जीन है, तो इसमें जो जर्म्स बनेंगी, जर्म सेल बनेंगी, मतलब जो गैमेट्स फॉर्म होंगे तो कौन कौन से होंगे, एक तो ये हो जाएगा टी, सेपरेट होंगे तभी तो गैमेट बनेंगे, एक हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया हेटेरोगैमेटिक। समझ में आया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनको समझते चलिए। हेटेरोजाइगस, हेटेरोगैमेटिक, ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम समझते हैं सेकंड लॉ, जो कि क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इनमें इन्होंने क्या बताया कि इन ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग अलील्स द वन विच गेट एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड डोमिनेंट allele and the other that will not express is called recessive। देखो यहाँ पे डोमिनेंट एंड रिसेसिव की बात की है, कि मतलब कि जो कैरेक्टर्स मतलब जो अपना इफेक्ट दिखा सके, ठीक है, जो अपना इफेक्ट दिखा सके उसको बोलेंगे हम डोमिनेंट। जो अपना इफेक्ट नहीं दिखाए इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन तो उसको बोलेंगे रिसेसिव। इसका मतलब यही है कि क्या होता है, हमारे पास 2 कंट्रास्टिंग हम बोल सकते हैं पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग अलील होते हैं। ठीक है, अगर हम मोनो हाइब्रिड की बात करते हैं तो इस तरीके से ये हमारे पास पेयर ऑफ क्या है, अलील है। ओके, तो जो अपने कैरेक्टर को शो करे उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट। जो अपने कैरेक्टर को इसकी प्रेजेंस में शो नहीं करे उसको बोलेंगे हम रिसेसिव। ठीक है, मतलब ये तो अपने हर हाल में अपना कैरेक्टर शो करेगी, चाहे हो या फिर ना हो, लेकिन ये बेचारी कमजोर है। इसका मतलब अगर ये प्रेजेंट है डोमिनेंट जीन तो उसकी प्रेजेंस में ये अपना इफेक्ट शो नहीं करेगी। ठीक है, तो यही बता रहा है क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये हम एक बार जो क्रॉस होता है उसमें थोड़ा सा देखेंगे। अभी मैं बिल्कुल ब्रीफली आपको बताती हूँ, हमें बिल्कुल अच्छे से पढ़ने हैं क्रॉस को, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है
कि अगर आप अलग अलग टीचर्स से पढ़ रहे हैं तो कोई इनको जीन्स बोल रहा है कि एक कैरेक्टर के लिए डिफरेंट टाइप की हम बोल सकते हैं कि पेयर ऑफ जीन हो सकती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी कमी नहीं है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारे अलग अलग वीडियोज को देखते हैं या फिर अलग अलग तरीके से कंटेंट को इकट्ठा करते हैं तो आपके अंदर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या बताया गया है कि चलिए मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा देखती हूँ। जैसे ये जीन है, ठीक है, ये जीन है, इसमें 2 अलील प्रेजेंट हैं, तो ये प्योर है, किसको कैरेक्टर को बता रही है, टॉलनेस। ठीक है, ये इनमें तो कोई भी मतलब कोई भी रिसेसिव या फिर कोई भी डोमिनेंट नहीं है। अब ये अलग अलग हैं, ओके, प्योर है, तो मतलब ये किसको बता रही है, डॉर्फनेस को। समझना इस चीज को, समझ लो। अब इन्होंने क्रॉस किया, जैसे ये मेल है, ये फीमेल है, क्रॉस हुआ मतलब इनके बीच रिप्रोडक्शन हुआ, इनके जो संतान होगी, ठीक है, उससे पहले क्या करेंगे, इससे पहले क्या होगा, ये थोड़ा सा क्रॉस ही बता देती हूँ। इससे पहले गैमेट फॉर्म होंगे, एक तो ये फॉर्म हो गया, एक ये फॉर्म हो गया, इसमें एक ये फॉर्म हो गया, एक ये फॉर्म हो गया, गैमेट्स फॉर्म हो गए। ठीक है, क्या है ये, गैमेट्स, मतलब ये 2n थे, अब इन्होंने ये क्या हो गए, n हो गए, ये क्या थे, 2n थे, अभी हमने समझा, समझ रहे हो। तो ये अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए, जो कि हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में देखा, इसलिए हमें क्रॉस समझ में आएंगे क्योंकि जब हम इनको समझ लेंगे। अब देखो ये कैरेक्टर मिले तो इनके कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, ये किस तरीके से मिल सकते हैं। तो जैसे इन्होंने अपने इस तरीके से इन्होंने ऑफस्प्रिंग बनाया, ठीक है, ये दोनों मिक्स हुए कैरेक्टर्स इस तरीके से, मतलब इन्होंने अलग अलग तरीके से ऑफस्प्रिंग को बनाया। तो मैं यहाँ पे एक लिख लेती हूँ, जैसे इसने इसके साथ क्रॉस किया, इसने बना दिया ये, ओके। तो ये फॉर्म हुआ, ये कैसे जीन फॉर्म हुई, अभी ये कैसा है, 2n है, ये क्या है, जायगोट है, समझ लो, जायगोट बनाया, मतलब ये क्या है, F1 जनरेशन। इसको हम फर्स्ट फिलियल जनरेशन भी बोलते हैं, हम बाद में देखेंगे और सारी बातें। बस आपको यहाँ पे समझाना क्या है कि जब ट्रू जीन नहीं, कैसे ये हाइब्रिड जीन है, ये एक हाइब्रिड जीन है, इसके अंदर 2 डिफरेंट अलील होंगे, मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगी, तो वो कैरेक्टर मतलब उसकी फिजिकल अपीयरेंस ऐसी दिखाई देती है कि मतलब उसमें जो डोमिनेंट जीन होगी वो इफेक्ट करेगी। अब इसमें जितने भी, एक नहीं, इसमें मतलब बहुत सारे इसके बेबीज होंगे, बहुत सारे जायगोट फॉर्म होंगे इन दोनों के क्रॉस से, सिर्फ एक मैंने बनाया है, बहुत सारे होंगे, तो सारे के सारे कैसे दिखाई देंगे, वो टोल दिखाई देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनमें ये जीन प्रेजेंट है जो कि अपना इफेक्ट दिखा रही है। ये जो शॉर्टनेस वाली है, जो डॉफ है, ये अपना इफेक्ट दिखाई नहीं रही, तो ये जो अलील है ये क्या हो गई, डोमिनेंट, ये क्या हो गई, रिसेसिव। ठीक है, क्रॉस में हम बहुत अच्छे से समझेंगे, समझ में आया इतना। तो ये होता है, मतलब जो डोमिनेंट जीन होती है वो अपना इफेक्ट दिखाती है, चाहे वो प्योर हो या फिर हाइब्रिड कंडीशन में हो, एंड जो रिसेसिव होती है वो सिर्फ अपना इफेक्ट तभी दिखाएगी जब वो प्योर फॉर्म में होगी, तो उसको हम डाई हाइब्रिड में, मोनोहाइब्रिड में समझेंगे अच्छे से। ओके, इतना समझ में आया। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट लॉ एंड लास्ट लॉ, जो कि क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैं लिख लेती हूँ जल्दी से, चलिए अब समझते हैं इसको। देखिए क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको वैसे तो सेकंड लॉ बोला जाता है, फर्स्ट लॉ किसके ऊपर डिपेंड, ये डिपेंड करता है फर्स्ट लॉ, जो कौन सा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, एंड हमने वो सेकंड पढ़ लिया, डोमिनेंस, कोई बात नहीं, ताकि आपको समझ में आए इसलिए। अब ये है सेकंड लॉ एक तरीके से, मतलब वैसे हमने सीरीज में इसको लास्ट पे रखा है, बट ये सेकंड लॉ है लॉ मेंडल्स लॉ में, राइट। तो इसको क्या बोला गया है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब क्या हुआ, द genes controlling each character separate from each other during gamete formation and get randomly arranged in offspring। यहाँ तक तो सेम है, गैमेट फॉर्मेशन तक तो, कि मतलब कि जो एक कैरेक्टर के लिए 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं जीन्स की, ठीक है, 2 जीन होती हैं। अब जो ईच जीन है वो 2 अलील से बनती है। अब वो जो अलील हैं, ठीक है, पेयर ऑफ अलील से बनी हुई है, तो वही वाला लेते हैं, समझते हैं, ठीक है, ये हुआ। अब ये क्या करती है, सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, तो इन्होंने गैमेट्स फॉर्म कर लिए, एक तो ये गैमेट हो गया, एक ये गैमेट हो गया, इस तरीके से एक ये गैमेट फॉर्म किया इसने, एक ये गैमेट फॉर्म किया, राइट। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन
ये सेपरेट हो जाती हैं। यहाँ तक तो आप समझ चुके हो सेग्रीगेशन में भी। अब क्या होता है, गेट रेंडमली अरेंज इन ऑफस्प्रिंग। अब इनका जो कॉम्बिनेशन होगा, मतलब ये मेल है, ये फीमेल है, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, समझ लो, तभी तो हमारा जाइगोट फॉर्म होगा। तो क्या होता है कि ये जो गैमीट्स हैं ये रैंडमली, मतलब ये जो अलील है, ये जो जीन, अलील क्या होती है, जीन का ही तो पार्ट है, मतलब 2 मेंबर ही तो हैं जीन के, ठीक है। तो जीन बोलो अलील बोलो क्या फर्क पड़ता है। अब ये जो जीन है ये बोला गया है, एक तरीके से हम अलील ही यूज करेंगे ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ये जो अलील हैं ये आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जब ये अलील अलग हो गए, सेपरेट हो गए, अपने गैमेट फॉर्म कर लिए इन्होंने, ठीक है, इन्होंने अपनी गैमेट फॉर्म कर लिए, तो उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे कि मतलब किस तरीके से अरेंज होना है। इनको अरेंज होना है मतलब ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, अब यही इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, इसी तरीके से ये इसके साथ फ्यूज कर सकता है, यही इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है। मतलब ये एक दूसरे को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेंगे, ये दोनों आपस में इफेक्ट नहीं करेंगे, ये दोनों आपस में इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये रैंडमली किसी भी तरीके से बिल्कुल फ्री है, क्या करने के लिए, जाइगोट फॉर्म करने के लिए, मतलब ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए, मतलब प्रोजेनी बनाने के लिए, मतलब बेबी बनाने के लिए, राइट, बेबी जाइगोट कुछ भी मान लो। तो इसने इसके साथ क्रॉस किया तो ये क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, 2n बन गया, जाइगोट बन गया। इसी तरीके से इसी ने इसके साथ क्या, सिमिलर है, इसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये बना लिया, ओके। इसी तरीके से इसने किया, ये बना लिया, ठीक है। मतलब ये रैंडमली एक दूसरे के साथ अरेंज होके, मतलब जो ऑपोजिट जो सेक्स है उसके साथ अरेंज करके, कंबाइन करके, यूनाइट करके ऑफस्प्रिंग बना लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं डालते। तो एक और एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे इसको। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मतलब ये आपको क्रॉस में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एक बार आप देख लीजिए। जैसे हमारे पास है टॉल, पी प्लांट की बात करें हैं, टॉल है एंड राउंड सीड वाला हमारे पास क्या है, कोई प्लांट है, मतलब जो जिसकी हाइट क्या है, लॉन्ग है, मतलब टॉल है एंड राउंड उसके सीड हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है जैसे कि मेल, ठीक है, मेल के लिए साइन बनाते हैं। अब जैसे हमारे पास फीमेल है, इसी की ड्वार्फ एंड रिंकल सीड्स, ठीक है। मतलब हमने हाइट ले लिया, एक कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर ले रहे हैं, ठीक है। एक कैरेक्टर हमने हाइट लिया, एक हमने क्या लिया, इसका शेप ऑफ पोड, ठीक है, शेप ले लिया कि पोड कैसा है, मतलब प्लांट की हाइट ये है, मतलब 2 अलग अलग कैरेक्टर हो गए। तो एक कैरेक्टर के लिए 2 अल्टरनेटिव जीन्स, ठीक है, एक कैरेक्टर के लिए 2 अल्टरनेटिव जीन, ओके। तो अब हमने जैसे ये मेल लिया, ये फीमेल लिया, इसके अंदर ये प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा, 2 कैरेक्टर्स हैं, तो गैमेट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग क्या होगा कि ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे सेपरेट हो जाएंगे, ये टी सेपरेट हो गए, ये आर सेपरेट हो गए, ओके। एंड इसमें भी इसी तरीके से ये सेपरेट हो गया, इन्होंने ये गैमेट बना लिए। अब यहाँ समझने वाली बात ये है, मैंने इसलिए 2 ये लिए हैं कि ये जो जीन बने हैं, ठीक है, ये जो इनके गैमेट्स बने हैं, जर्म सेल्स हैं, तो ये आपस में जो अलील हैं एक तरीके से ये आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे, कि ऐसा नहीं होगा कि जो जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा टॉल है वो हमेशा राउंड ही होगा, ये इसके साथ जाने वाला कैरेक्टर नहीं है। मतलब ये समझे इस चीज़ को कि हाइट वाला कैरेक्टर इस वाले कैरेक्टर को बिल्कुल भी हम बोल सकते हैं कोई भी इंटरफेरेंस इसको नहीं देगा, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, कि ये रैंडमली किसी के साथ भी अरेंज कर सकते हैं, इधर वाले ये जो है फीमेल वाले, इनके साथ किसी के साथ भी अरेंज हो सकते हैं, यूनाइट होके जाइगोट फॉर्म कर सकते हैं। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ये इसके साथ कर सकता है, 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 ठीक है। इसी तरीके से ये इसके साथ कर सकता है, ये इसके साथ में, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि ये बिल्कुल फ्री है एक दूसरे से जुड़ने के लिए, मतलब आपस में नहीं, इनसे जुड़ने के लिए। ये क्या मेल के हैं तो ये फीमेल के किसी का भी किसी के साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है, समझ पा रहे हैं। तो यही बोला है इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस,
ठीक है, सॉरी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे क्रॉस की। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, उनकी हम बात करेंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल से एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम समझेंगे, सबको समझ में आएगा। लेकिन एक कंडीशन है कि आप ये सारे जो लॉज मैंने पढ़ाए हैं प्लीज उनको पढ़ लीजिए, जो पीछे के जो वीडियोस हैं वो आप देख लीजिए। काफी स्टूडेंट्स क्या है कि पूछते हैं मुझसे कि आपका वो वाला वीडियो नहीं मिला मैम, ये वाला वीडियो नहीं मिला। तो जो भी आपको टॉपिक देखना होता है, अगर मेरे चैनल से देखना है तो आप जो भी टॉपिक है उसका नाम लिखिए, जैसे कि क्या है, लॉज ऑफ मेंडल, ये लिख दिया, साथ में स्टडी विद मी एकता, EKTA, ये जरूर लगा दीजिए, तब आपको मेरा वीडियो है वो मिल जाएगा। ठीक है, सो वेरी सिंपल, तो आप कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।